दुनिया में कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें उनकी पसंद का ठिकाना मिल जाता है, मगर कुछ ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं जो मरते दम तक सिर्फ एक घर के लिए तरसते रहते हैं और कहते हैं अगर मरने वाले की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो वो रूह बनकर उसी जगह लौट आता है। ये कहानी समीर के साथ हुए उन वाकयात की है जो आज भी समीर की रातों की नींद उड़ा देते हैं। बात 2014 की है। नवंबर का महीना था और सर्दी ने भी दस्तक दे दी थी। समीर के दादाजी हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, थोड़े सीनाइल यानी चीजें भूलने लगे थे, मगर एक चीज उन्हें याद थी, समीर का पुराना फ्लैट। जब भी समीर और उसकी माँ उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते, वो समीर का हाथ कस के पकड़ लेते और एक ही सवाल करते, बेटा मुझे कब लेकर जाओगे, मुझे अपने घर वापस जाना है। उनकी आंखों में वो तड़प देखकर दिल फट जाता था, मगर अफसोस 8 नवंबर की रात वो सब कुछ छोड़कर चले गए। उनकी हसरत उनके साथ ही दफन हो गई, या शायद सबको ऐसा ही लगा था। दादाजी के गुजरने के ठीक 2 महीने बाद जनवरी 2015 का वक्त आया। समीर का फ्लैट 10 साल पुराना था। वहां कभी कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई थी। समीर और उसके घर वाले अक्सर रात को देर तक जगते थे, मगर उस महीने की मिड में किचन से अजीब आवाजें आना शुरू हुई। ठीक रात के 2:30 से 3 के दरमियान किचन से बर्तन गिरने का एक बहुत जोर का धमाका होता था। ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरा बोल या ट्रे जमीन पर दे मारी हो। शुरू में सब इग्नोर किया, फिर लगा चूहे होंगे। उन्होंने ट्रैप्स लगाए, चूहे पकड़े गए, मगर वो धमाके नहीं रुके। हर रात ठीक उसी वक्त किचन से कुछ ना कुछ गिरने की आवाजें आती थीं। एक रात किचन से इतनी लाउड आवाज आई कि समीर की माँ को लगा कोई चोर अंदर घुस आया है। उन्होंने मेड को भेजा, मगर किचन का फर्श बिल्कुल साफ था। एक चम्मच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। वो तीनों बुरी तरह डर गए थे। फिर अचानक एक रात समीर लाइट्स बंद करके सोया, मगर सुबह उठा तो कमरे की सारी लाइट्स जली हुई थीं। मगर सबसे खौफनाक मंजर अभी बाकी था। फ्लैट की विंडोज पर लोहे की ग्रिल्स थीं जो 10 साल से बिल्कुल खामोश थीं, मगर अब वो रात को अचानक खड़खड़ाना शुरू कर देती। ऐसा लगता जैसे कोई बहुत तेज आंधी चल रही हो, मगर बाहर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा होता था। आखिर समीर की माँ ने फैमिली पंडित को बुलाया। वो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करते थे। उन्होंने घर में कदम रखते ही बहुत फिक्रमंदी से कहा, यहाँ कोई है, कोई ऐसा जो इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि दादाजी की रूह हर रात इस घर में आती है। वो परेशान है, वो भटक रहे हैं क्योंकि उनका घर वापस आने का सपना पूरा नहीं हुआ था। माँ ने पूजा करवाई, डर का एक माहौल बन गया था। कुछ वक्त बाद समीर के पापा की जॉब मुंबई में लग गई और समीर के घर वालों ने वो फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा सब खत्म हो जाएगा, मगर मनहूसियत ने उस घर को अपनी लपेट में ले लिया था। समीर और उसके घर वाले चले गए, मगर वो घर आज भी वहां खड़ा है, सुनसान और बंद। समीर ने उसे रेंट पर देने की बहुत कोशिश की, मगर जो भी वहां रहने आया उसके साथ कुछ बुरा हुआ। एक की तो उस घर में मूविंग के कुछ ही हफ्तों बाद मौत हो गई। दूसरे का एक परिवार वाला चल बसा। जो भी वहां जाता वो बीमार पड़ जाता। आज वो घर समीर के मामा के पास है, मगर वहां कोई नहीं रहता। वो फ्लैट आज भी लॉक्ड है। लोग कहते हैं वहां से आज भी रात के 2:30 बजे किचन के बर्तन गिरने की आवाज आती है। आज 10 साल गुजर गए हैं, मगर वो ख्वाहिश आज भी उन दीवारों में कैद है। कहते हैं मौत से हर रिश्ता खत्म हो जाता है, मगर दादाजी ने साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते और कुछ जगह रूह कभी नहीं छोड़ती। क्या आपके घर में भी कभी रात को अजीब आवाजें आती हैं? सोचिए, कहीं वो सिर्फ चूहे तो नहीं। दोस्तों, ये एक स्टोरी बिल्कुल ट्रू इवेंट्स बेस्ड है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी कहानी आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।